हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जोरी गांव के लोगों को दिखाया जाता है जो कि किमची बना रहे थे। वही हम पास में देखते हैं जहाँ पर ये जिन्हों शोजिन बैठे हुए थे जो कि फोन में एक फोटो देख रहे थे और ये फोटो आयोंग की होती है। बाद में अपना फोन लेकर गुमजा के पास आते और कह रहे थे कि ये देखो, ये लड़की वही है ना जो कि कांगो के साथ यहाँ पर आई थी। इसकी दोसांग ग्रुप में एक लड़का है, उसके साथ शादी होने वाली है। और बाद में यह बात यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी को पता चल जाता है। साथ में इनको यही पता चलता है कि कांगो ताइसू का दामाद बनने वाला था और ताइसू अब राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए खड़ा हुआ है। गाँव वाले कह रहे थे कि हम इस बात को यंगसू को नहीं बता सकते कि आयोंग की शादी होने वाली है क्योंकि वह पहले से ही बहुत अधिक तनाव में है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर यंगसुन आ जाती है जो ये कहती है कि हर किसी को जीने का अधिकार है। बाद में अब यंगसुन सैमसी के फादर से कहती है कि मुझे आपसे कुछ काम है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन सैमसी के फादर को अपने घर के अंदर ले आती है। साथ में यहाँ पर कांगो बैठा हुआ था और यंगसुन यहाँ पर सैमसी के फादर से कहती है कि एसडी कार्ड इस लैपटॉप में कैसे चलेगा, हमें चलाना नहीं आता। और बाद में सैमसी का पिता इसको बता देता है कि ये कैसे चलेगा। बाद में सैमसी का फादर यहाँ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर यंगसुन और कांगो के सामने एक प्रॉब्लम और थी क्योंकि यहाँ पर जो फाइलें थी जो कि देखने वाले थे उन पर पासवर्ड लगा हुआ था। इन फाइलों को खोलने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पर इनको पासवर्ड नहीं पता था। पासवर्ड तो केवल कांगो पता था, लेकिन कांगो अपनी याददाश्त खो चुका है। बाद में यहाँ पर कांगो उसी लेटर को देख रहा था जो कि इसने खुद लिखा था। कांगो अपनी माँ से कहता है कि आपका जन्मदिन तो 12 मार्च को आता है, लेकिन यह लेटर 7 सितंबर को लिखा गया है। लेकिन इस लेटर के लास्ट में लिखा हुआ है कि मैं अगले हफ्ते आपसे आपके बर्थडे के दिन मिलूंगा। यह थोड़ी अजीब बात है, लेटर 7 सितंबर को लिखा गया है लेकिन आपका बर्थडे तो 12 मार्च को है। यंगसुन को भी अजीब सा लगता है और बाद में यंगसुन अपने बर्थडे का पासवर्ड इसमें दर्ज करती है और यह 0312 होता है और यह पासवर्ड एकदम करेक्ट होता है। और बाद में यहाँ पर सभी फाइलें ओपन हो जाती हैं। इसके बाद यंगसुन यहाँ पर एक फाइल को देखती है और यह फाइल 3 मार्च 2008 की होती है। अब यहाँ पर हमें आगे सीन को भी दिखाया जाता है और साथ में कांगो अपनी माँ को भी बता रहा था। अब यहाँ पर हमें 3 मार्च 2008 को दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो का एडमिशन लॉ स्कूल के अंदर हो गया है। यहाँ पर एक टीचर सभी के सामने कांगो से सवाल पूछता है कि तुमने लॉ स्कूल को क्यों चुना। कांगो यहाँ पर बता रहा था कि मुझे डेमोक्रेसी, वेलफेयर और जजमेंट इन्हीं जैसी मैंने लॉ स्कूल को चुना है। लेकिन बाद में कांगो आगे और भी बोलने वाला था लेकिन वो चुप हो जाता है, उसे आगे बोला नहीं जाता। इसके बाद वो फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पर इसकी माँ इस पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे पिता की डेथ कैसी हुई है, यह मुझे जानने की जरूरत है। बाद में कांगो यहाँ पर टीचर से कहता है कि मैं भी यह पता लगाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लॉ स्कूल के अंदर क्यों आया हूँ। लेकिन अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो एक लड़के के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर यंगसुन आती है। डिटेक्टिव यहाँ पर यंगसुन को बता देता है कि क्या हुआ था, इन दोनों की लड़ाई हुई थी। कांगो यहाँ पर कहता है कि यह लड़का क्लास अटेंड नहीं करता और न ही अपना होमवर्क करता है, लेकिन फिर भी यह क्लास में टॉप में है और साथ में इसको स्कॉलरशिप भी दी जाती है क्योंकि इसकी माँ एक जज है। डिटेक्टिव यहाँ पर इनको सेटलमेंट करने के लिए कहता है लेकिन कांगो साफ इनकार कर देता है। बाद में यह लड़का इस पर मान आने का केस करता है। यंगसुन यहाँ पर इस लड़के के पाँव में गिरती है और कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को एक मौका और दे दो, लेकिन कांगो अपनी माँ को ऐसा करने के लिए मना करता है। यंगसुन अपने बेटे को मारती है और कहती है कि तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी, नहीं तो तुम जेल के अंदर चले जाओगे। कांगो अपनी माँ पर चिल्लाता और कह रहा था कि क्या आप यही चाहती है कि मैं इसे भीख मांगू क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जेल के अंदर चला जाऊंगा। ठीक, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। बाद में कांगो इस लड़के के पाँव में गिर जाता और कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, आगे से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। बाद में यंगसुन को फिर से देखते हैं जो कि लेटर को आगे पढ़ रही थी जिसमें आगे लिखा हुआ था कि इस दिन के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे लॉ स्कूल क्यों जाना था। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो एक प्रोसिक्यूटर ऑफिस के अंदर आया हुआ था और वहाँ पर एक आदमी से कह रहा था कि मुझे मेरे पिता के ट्रायल रिकॉर्ड्स देखने हैं। लेकिन यह आदमी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपको अपने पिता के ट्रायल रिकॉर्ड देखने हैं तो आपको अपने पिता के प्रोसिक्यूटर से मिलना होगा। बाद में हमारे कांगो पता चलता है कि मेरे पिता का प्रोसिक्यूटर ताइसू था। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो पुलिस स्टेशन में आया हुआ था और वहाँ पर एक पुलिस वाले से अपने पिता की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांग रहा था। लेकिन यह डिटेक्टिव भी मना कर देता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो पहले प्रोसिक्यूटर बनो और बाद में आना, तुम जो फाइल चाहोगे वो फाइल मैं तुमको दिखा दूंगा। बाद में कांगो अपनी माँ की बात को याद करता है कि अगर तुम प्रोसिक्यूटर बन जाओगे तो तुमको कोई भी नीचा नहीं दिखाएगा और न ही तुमको कोई धमकाएगा। बाद में अगर कांगो प्रोसिक्यूटर बनने के लिए खूब मेहनत करता है। कांगो यहाँ पर ताइसू की बुक लाता है और इसको पढ़ता है और इसकी लाइफ को फॉलो करता है कि इसने प्रोसिक्यूटर बनने के लिए क्या किया था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो ने लॉ स्कूल ग्रेजुएट कर लिया है। साथ में अपनी यंगसुन आई हुई थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन बाहर अपने बेटे के साथ ही और कह रही थी कि ये बैंक की कॉपी है, मैं इसमें तुम्हारे पास पैसे भिजवाती रहूंगी, तुम कोई जगह देख लेना और वहाँ पर ही रहना। हालांकि साथ में यंगसुन जो पढ़ रही थी उसके अंदर यहाँ पर मीजू का जिक्र भी था। कांगो यहाँ पर इस लेटर में बता रहा था कि बाद में मैं उससे मिला था जो मेरे जीवन में प्रकाश की एक नई किरण लेके आई थी। हालांकि यहाँ पर कांगो ने मीजू का नाम नहीं लिखा है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो अपने दोस्तों के साथ होता है जहाँ पर एक दोस्त इसको बताता है कि आज हमारे स्पेशल लेक्चर में ताइसू आने वाला है और इसको सुनकर कांगो बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो किसी भी तरह ताइसू से मिलना चाहता है। बाद में दिखाया जाता है कि ताइसू यहाँ पर इनको लेक्चर दे रहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो ताइसू से मिल रहा था। ताइसू इसको देखकर कह रहा था कि शायद तुम परिचित लगते हो, क्या हम पहले मिले हैं क्या। हालांकि यह वही सीन होता है जो कि हमने पहले भी देखा था।
अब यहाँ पर कांगो मना कर देता है कि हम पहले नहीं मिले हैं। बाद में यहाँ पर ताइशू की बेटी हायोंग आ जाती है, जो कांगो इसको देख रहा था। अब यहाँ पर कांगो प्रोसिक्यूटर बन चुका है, इसलिए वो यहाँ पर किसी भी केस की फाइलें देख सकता है। इसलिए वो अपने पिता के ट्रायल रिकॉर्ड को देख सकता है। इस ट्रायल रिकॉर्ड में कांगो पता चलता है कि हमारे खेतों में आग लगा दी गई थी और बिना हिरासत के मेरे पिता पर आरोप लगाया गया। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो मीजू से मिल रहा था और कांगो यहाँ पर मीजू के लिए प्रोसिक्यूटर खाना चुरा कर लाया था, क्योंकि मीजू प्रोसिक्यूटर खाना खाना चाहती थी। बाद यहाँ पर कांगो मीजू से कहते कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मीजू कहती कि पूछो। कांगो यहाँ पर कहता है कि एक प्रोसिक्यूटर के पास अपना एक गवाह है, लेकिन जब इस गवाह को कोर्ट के अंदर लाया जाता है तो यह प्रोसिक्यूटर विक्टिम के खिलाफ बोलता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? यहाँ पर मीजू कहती है कि इसका मतलब यही हो सकता है कि या तो गवाह को विक्टिम से कोई शिकायत हो, या फिर गवाह को बहुत सारा पैसा दिया गया हो, या फिर इसके अलावा उसको धमकाया गया हो, इसी वजह से वैसा काम कर सकता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो एक आदमी के पास आया हुआ था। इस आदमी को हम पहले से जानते हैं क्योंकि हमने ये शुरुआती एपिसोड में देखा था और इसका नाम सेंगच्यूल था। कांगो यहाँ पर सेंगच्यूल के पास इसलिए आया है क्योंकि इसने कांगो के पिता के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। बाद में यहाँ पर कांगो किसी तरह सेंगच्यूल को ढूंढ लेता है। अभी दोनों बैठकर यहाँ पर बात कर रहे थे, जहाँ पर सेंगच्यूल को पता चलता है कि ये लड़का तो हाईसिक का है। इसके बाद सेंगच्यूल कांगो से माफी मांगता और कह रहा था कि मैंने तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर देना, मुझे उस बात के लिए खेद है, मुझे धमकाया गया था इसीलिए मैंने ऐसा किया था। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन सोंग इसके पास आया हुआ था और इसको धमका रहा था और कह रहा था कि मैंने इस बार तो ऐसी खेत के अंदर आग लगाई है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे घर के अंदर आग लगा दूंगा, और वैसे तुम्हारी माँ अस्पताल में भी है, मैं जानता हूँ। इस प्रकार के धमकी चेयरमैन सोंग सेंगच्यूल को देता है और इसी वजह से सेंगच्यूल को झूठी गवाही देनी पड़ती है। साथ में अगर सेंगच्यूल कहता है कि मुझे यकीन है कि चेयरमैन सोंग ने तुम्हारे पिता के साथ कुछ किया था, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था। हालांकि साथ में अगर सेंगच्यूल यंगसुन के बारे में बताता है कि वो एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन उसका सपना था कि वह तुम्हें पेंटर बनाएगी। हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन में देखते भी हैं जहाँ पर यंगसुन ये सब बातें सेंगच्यूल से कह रही थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो मीजू के साथ था और कल यहाँ पर कांगो की अपॉइंटमेंट सेरेमनी होने वाली थी। मीजू कहती है कि क्या तुम्हारी माँ आने वाली है, लेकिन यहाँ पर कांगो मना कर देता है। बाद में मीजू कहती है कि अगर तुम्हारी माँ नहीं आने वाली तो मैं क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। कांगो कहता है ठीक है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो अपॉइंटमेंट सेरेमनी में आ जाता है, जहाँ कांगो सभी को बता रहा है कि मैं सभी को न्याय दिलवाऊंगा, कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। हालांकि साथ में कांगो यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ कांगो घर पर पेंटिंग बना रहा था, लेकिन इसकी माँ इसको आकर फाड़ देती है। साथ में यहाँ पर कांगो ने एक आर्ट कॉन्टेस्ट भी जीता हुआ था, लेकिन इसकी माँ इसको भी फाड़ देती है, इसको जला देती है। बाद में यहाँ पर कांगो उसी डिटेक्टिव के पास जाता है जिसने कांगो से कहा था कि पहले तुम प्रोसिक्यूटर बन जाओ, इसके बाद तुम्हें जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए तुम मेरे पास आ जाना। बाद में यहाँ पर कांगो के पास आता है और अपने पिता की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देख रहा था जिसमें इसके पिता की डेड बॉडी की फोटो खींची हुई थी। बाद में यहाँ पर कांगो पुलिस वाले को बुलाता है और ये वही पुलिस वाला होता है जिसने आईसी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई थी। अब यहाँ पर कांगो इसको फोटो दिखा रहा था और कह रहा था कि ये सब क्या है। कांगो यहाँ पर इस पुलिस वाले को दो फोटोज में फर्क बताता है कि ये निशान सुसाइड करने की नहीं है, किसी ने इस आदमी को मारा है और मुझे लग रहा है कि ये काम जानबूझकर किया गया है। और वैसे जब ये केस बंद हुआ तो तुमको नया घर मिल गया और साथ में तुमने जमीन भी खरीदी थी। पुलिस वाला कहता कि तुम कहना क्या चाहते हो। कांगो कहता कि मैंने सुना कि तुम 1 महीने में रिटायर होने वाले हो, लेकिन मैं 1 महीने में पता लगा लूंगा किसके पीछे कौन है। बाद में पुलिस वाला कांगो पर चिल्लाता और कह रहा था कि जो केस 30 साल पहले बंद हो गया हो तुम उसको फिर से शुरू क्यों करना चाहते हो। कांगो पर पुलिस वाले पर चिल्लाता और कह रहा था कि चाहे 30 साल हो गए हो लेकिन वह अभी भी मेरे पिता है। और बाद में पुलिस वाला कह देता है कि इसके पीछे कौन है। वह बताता है कि इसके पीछे चेयरमैन सोंग नहीं है, ताइशू इसके पीछे है। इसके बाद हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो ने मीजू को छोड़ दिया था और अब वह मीजू के पास ही जा रहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो ताइशू की फैमिली को देख रहा था। अब यहाँ पर कांगो का सिर्फ एक ही काम था कि वह किसी तरह ताइशू की बेटी हायोंग के करीब आ जाए, क्योंकि हायोंग की मदद से वह ताइशू के करीब भी आ जाएगा। बाद में यहाँ पर कांगो हायोंग को देख रहा था कि वो कहाँ जा रही है और क्या करती है। इसके बाद हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो हायोंग की जगह पर आया हुआ है, जहाँ कांगो ने हायोंग को ड्रग्स के मामले में पकड़ लिया था। लेकिन बाद में हायोंग ने कांगो से यह कह दिया था कि तुम मेरे पिता को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी। ये वही सीन है जो कि हम पहले देख चुके हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो इस जगह पर आया हुआ था। कांगो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि चेयरमैन सोंग का पोता जिसका नाम जेमिन है उसने अब एक लड़की को मार दिया था। हालांकि वो लड़की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने लड़की को धक्का दे दिया था जिससे वो लड़की एक चीज से टकरा गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। और इस लड़की का नाम मी जियोंग था। साथ में हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जोंगू होता है और इसको हम पहले से जानते हैं। इसको हमने एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 में देखा था। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो जेल के अंदर गया हुआ और वहाँ पर जोंगू से मिल रहा था और उससे पूछता है कि क्या तुमने मीजियोंग को मारा है, लेकिन यहाँ पर जोंगू मना करता है और कह रहा था कि मैंने उसको नहीं मारा। कांगो पर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने उसको नहीं मारा है, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम वही करना। जोंगू कहता ही ठीक है। लेकिन कोर्ट में देखते हैं कि कांगो ने जोंगू की मदद नहीं की थी, उसको गलत तरीके से फंसा दिया था। और यह सीन भी हमने एपिसोड 1 के लास्ट में देखा था। जोंगू को ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ में यहाँ पर जोंगू के पेरेंट्स बैठे हुए थे और कह रहे थे कि मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा है, लेकिन यहाँ पर कांगो ने किसी तरह जेमिन को बचा लिया था
और अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चेयरमैन सोंग ने कांगो अपने घर पर बुला लिया था। साथ में कांगो के साथ यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर होता है जिसके साथ कांगो काम करता है। इसके बाद यहाँ पर चेयरमैन सोंग कांगो को पैसे देता और कह रहा था कि तुमने मेरे पोते को बचाया है, तुम ये पैसे ले लो और आज से तुम मेरे लिए काम करना। कांगो इसके लिए चेयरमैन सोंग को थैंक यू कहता है। ये वही सीन है जो कि हमने पहले ही देखे थे। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो चीफ प्रोसिक्यूटर के पास बैठा हुआ था। चीफ प्रोसिक्यूटर यहाँ पर बता रहा था कि ताइसू राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए खड़ा होने वाला है और अगर वैसा कर देता है तो वो बियो ग्रुप खतरे में आ जाएगा। ताइसू वो बियो ग्रुप को समाप्त कर देगा। इसलिए चेयरमैन सोंग नहीं चाहता कि ताइसू राष्ट्रपति बने। और बाद में दिखाया जाता है कि कांगो सोह्यून के पास आया हुआ था और उसे ताइसू के बारे में पूछ रहा था। सोह्यून यहाँ पर बता रही थी कि वह चेयरमैन सोंग के लिए काम करती थी, लेकिन चेयरमैन सोंग को ताइसू पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने मुझे उसके पास भेज दिया। लेकिन बाद में वो मेरे साथ गलत काम करने लगा। साथ में यहाँ पर सोह्यून यह भी बताती है कि मेरे पास जो बच्चा है वो ताइसू का है। कांगो यहाँ पर सोह्यून से कहता है कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुमको बचाऊंगा। तुम्हारे पास जो वूबियो ग्रुप की सीक्रेट फाइलें है वो तुम मुझे दे दो। सोह्यून कहती है कि ठीक है। बाद में ताइसू को दिखाया जाता है जो कि होटल के अंदर होता है। इसके बाद वो बाहर आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कांगो आता है और वो ताइसू का हेयर ले लेता है ताकि इसकी मदद से वो डीएनए मैच कर सके, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि सोह्यून के पास जो बच्चा है वो ताइसू का है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो अपने अपार्टमेंट के अंदर होता है, लेकिन तभी इसके पास सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है जो कि कहता है कि तुम्हारी माँ आई हुई है। लेकिन यहाँ पर कांगो कह देता है कि उसे कह देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। हालांकि अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब यहाँ से यंगसुन अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी तब कांगो ऊपर से अपनी माँ को जाते हुए देख रहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो चेयरमैन सोंग के पास आया हुआ था और उसको ओरिजिनल कॉपी दे देता है, जिससे यह पता चलता है कि सोह्यून के पास जो बच्चा है वो ताइसू का है। और यहाँ पर चेयरमैन सोंग ने कहा था कि तुम क्या चाहते हो। आगे से कांगो ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपका कानूनी रूप से बेटा बन जाऊँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरी हायोंग से शादी हो जाएगी। बाद में ताइसू आपको धोखा नहीं दे पाएगा, हम सभी एक परिवार के रूप में रहेंगे। बाद में हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो गाड़ी में बैठा हुआ था और पीछे सोह्यून बैठी हुई थी, साथ में सोह्यून का बच्चा था। यह सीन हमने पहले भी देखा था, लेकिन उस सीन में हमको ऐसा दिखाया गया था कि कांगो ने यहाँ पर सोह्यून उसके बच्चे को मार दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर कांगो सोह्यून उसके बच्चे को एक जहाज पर भेज देता और कह रहा था कि यह जो जहाज चला रहा है एक रेस्टोरेंट का मालिक है और यह तुम्हें फिलीपींस ले जाएगा और ये तुम्हारे फिलीपींस का पासपोर्ट है और साथ में कुछ पैसे हैं। सोह्यून कहती है ठीक है। बाद में सोह्यून जहाज के अंदर बैठ जाती है और बाद में यहाँ चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो ताइसू के पास आया हुआ था, साथ में यहाँ पर हायोंग थी, साथ में हायोंग की माँ भी थी। अब यहाँ पर कांगो हायोंग को अपनी माँ के पास ले जा रहा था। बाद में दिखाया जाता है कि कांगो हायोंग को अपनी माँ के पास लेकर आ जाता है, जहाँ यंगसुन हायोंग को आड़ दिखा रही थी, लेकिन कांगो ने कह दिया था कि तुम बाहर वेट करो, मैं आता हूँ। बाद में हायोंग बाहर चली गई थी। इसके बाद कांगो अपनी माँ से कहता है कि मुझे पानी चाहिए। बाद में यंगसुन पानी लेने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर कांगो एक SD कार्ड को एक फोटो के फ्रेम के नीचे डाल देता है और यह वही SD कार्ड होता है जो कि यंगसुन को मिला था। बाद में यंगसुन पानी लेकर आती है। कांगो यहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि मैं कानूनी रूप से चेयरमैन सोंग का बेटा बनना चाहता हूँ, आप इस पर मुहर मार दीजिए। इसके बाद यंगसुन को फिर से दिखाया जाता है जो कि लेटर को आगे पढ़ रही थी, जिसमें कांगो ने आगे लिखा हुआ था कि जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ माँ, आपकी बाहों में सोना चाहता हूँ और आपकी मूंग की दाल के पकौड़े जो कि मैं छोटा था तब खाता था वो मैं खाना चाहता हूँ। बाद में यहाँ पर यंगसुन कांगो से कहती है कि जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम रोक दो, सब कुछ भूल जाओ। इसके बाद यंगसुन यहाँ पर शेड के अंदर जाती है और वहाँ पर जितने भी फाइलें थी उनको गाड़ी में लोड कर रही थी और बाद में इन फाइलों को खेत के अंदर ले आती है, इनको जलाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर कांगो किसी तरह अपनी ID बैच को ले लेता, वो अपनी माँ से कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सामान मेरा है। यंगसुन यहाँ पर कांगो से कह रही थी कि ऐसा बदला नहीं लेना चाहिए जिसमें आदमी खुद ही खत्म हो जाए, हमें सब कुछ भुला देना चाहिए और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाद में वो यहाँ पर सभी फाइलों को जला देती है, साथ में यंगसुन SD कार्ड को भी आग में फेंक देती है। एपिसोड के लास्ट में हम एक राहगीर को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे पर था और वहाँ पर एक बॉडी को देख रहा था और यह बॉडी हायोंग की होती है और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 9 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।